सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपको पता है कि भारत का सबसे महान दर्शन वेदांत दर्शन है और इस वेदांत दर्शन का प्रवर्तन बादरायण ऋषि ने किया है और जो वेदव्यास थे उन्हीं का एक नाम था बादरायण। और वेदांत दर्शन की इतनी धूम है आज भी और आगे भी रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत बारीक विवेचना है तत्व ज्ञान की। तो उस वेदांत का सभी संप्रदायों पर असर रहा है भारत के। भगवान बुद्ध के संप्रदाय में भी वेदांत का असर माना जाता है। भगवान बुद्ध स्वयं जो है वेद के मर्मज्ञ थे। हमने एक वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी भी दी है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, बुद्ध और वेद संबंधित। आज मैं आपको बहुत छोटा सा वीडियो है, आज वेदांत से संबंधित कुछ बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले अब बुद्ध के जो वेद विषयक हुआ थे, जिसमें कहा गया था कि भगवान बुद्ध जो हैं वो वेद के गुणी हैं, बहुत सारे मैंने आपको दिए थे। तो पहले हल्के सी उधर मैं आपको चर्चा ले चलता हूँ। सुत्त निपात ग्रंथ के वंगिस सुत्तम की 10वीं गाथा में कहा गया है कि संपन्न व्याकरणम तवय वेदम समुज्य पयस्स समुग्गहितम अयमंजरी पश्चिमो सुप्रणामितो मां मोहयि जान मनो मपायम। अर्थात हे व्याकरण से संपन्न वेद मर्मज्ञ, आपकी सारी बातों को मैंने अच्छी तरह ग्रहण किया है, यह मेरा अंतिम प्रणाम है। हे महाप्रज्ञ, हमें मोह में न रखें। तो यहाँ भगवान बुद्ध को वेद के मर्मज्ञ के रूप में कहा गया। और परायण वग्गो नामक अध्याय में, इसी सुत्त निपात ग्रंथ के परायण वग्गो के 44वीं गाथा है, इसमें कहा गया है तिनिस्स लक्षणागत्ते तिन्नम वेदान पारगु। अर्थात उसके शरीर में 3 लक्षण हैं और वह तीनों वेदों वेद त्रयी में पारंगत हैं। तो भगवान बुद्ध वेद में पारंगत थे, यह तो यहाँ से स्पष्ट हो गया। नावासुत्तम में भी भगवान बुद्ध के विषय में बताया गया है। उसकी जो 7वीं गाथा है उसमें कहा गया है एवं अपि यो वेदगु भावी तत्तो बहुसुत्तो होति अवेद्धमो सोखो परे निज्झपये पजानम सोतावधानु पनेसुपन्नो। अर्थात उसी प्रकार जो वेदज्ञ हैं, संयमी और बहुश्रुत हैं तथा सांसारिक बातों से अविचलित रहता है, वह सुनने के लिए इच्छुक योग्य लोगों को धर्म सिखाता है। अब यहां मैं मूल बात पर आता हूं, वेदांत पर। यह जो सुंदरिक भारद्वाज सुत्तम नामक अध्याय है, इस अध्याय
में भगवान बुद्ध को वेदगु भी कहा गया है, यानी वेद का मर्मज्ञ। लेकिन यहाँ मैं भगवान बुद्ध को वेदांत गु भी कहा गया है, यह आपको बतलाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसकी जो नवी गाथा है ये कह रही है, सच्चेन दंतो दमसा उपेतो वेदंत गु उसीत ब्रह्मचर्यो कालेन तम ही हव्यम पविच्छे यो ब्राह्मणो पुण्यपेक्षो यजेथ। अर्थात जो ब्राह्मण पुण्य की कामना से यज्ञ करता है उसे चाहिए कि वह सच्चे दांत दम वेदांती और ब्रह्मचर्य वासी का समापन किए मुनि को समयानुसार हव्य प्रदान करे। तो यहाँ पर वेदांत की महिमा का गुणगान किया गया है, और वेद की महिमा का तो खैर बहुत जगह है। इसी के जो 25वीं गाथा है उसमें भी वेद के गुणी की महिमा का वर्णन है। और माघ सुत्तम अध्याय की 17वीं गाथा में भी वेदज्ञ की बात क्या है, यो वेदगु ज्ञान रतो शतिमा की बात की गई है कि जो वेदज्ञ हैं, ज्ञान में रत हैं, स्मृतिवान हैं, संबोधि प्राप्त हैं और बहुतों का शरण है, जो ब्राह्मण पुण्य की कामना से यज्ञ करता है उसे चाहिए उसे समय अनुसार हव्य का दान करे। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान बुद्ध को और बौद्ध संप्रदाय में जो वेदांत का स्थान है वह आपको बताना उद्देश्य था। जो लोग भगवान बुद्ध को वेद विरोधी, वेदांत विरोधी, नास्तिक, भगवान विरोधी, यज्ञ विरोधी इस तरह की बातें कहते हैं, वे यहाँ देख लें। उन्होंने ब्राह्मण का समर्थन किया है, स्वयं को भी ब्राह्मण कहा है। ब्राह्मण वग्गो नाम की एक गाथा भी है, एक अध्याय भी है। और उन्होंने बुद्ध जन्म का समर्थन किया है, निर्वाण का समर्थन किया है, योग साधना का किया है, समाधि का किया है। तो सारे चीज़ वे आर्य की भी बात करते हैं, साधना की बात करते हैं। तो साधना की बात कौन करेगा? सुख दुख से मुक्ति की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, पुनर्जन्म से मुक्ति की बात करते हैं, ब्रह्मा की, इंद्र की, यम की, मार की, इन सब की बात करते हैं। तो ये इस तरह के जो व्यक्ति हैं वे भला वेद विरोधी कैसे कहे जा सकते हैं, सनातन विरोधी कैसे कह सकते हैं? तो जिन लोगों ने ये इस तरह की बातें फैलाई है उनके लिए यह एक उत्तर है, और वे इसका जवाब ढूंढ कर लाएं। तो आज इतना ही। ओम।